अगर आप खुद अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे, यानी आपका कोई नजरिया नहीं है, आप कोई एक विजन मिशन, एक ऑब्जेक्टिव बिना बताए अपना जीवन जी रहे हैं, अगर तो निश्चित ही कोई इंसान आपको अपने विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव में लगा रहा होगा। यही है जिंदगी दोस्त। और जितना जल्दी हम इन बातों को समझ लें, उतना बेहतर हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखा जाए तो सब कुछ सेल्स है, और देखा जाए तो सेल्स कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं दोस्त, अगर आप बहुत इसमें ध्यान से फोकस करेंगे तो। देखिए, हर एक इंसान का ये जज्बा होता है कि अगर उसको कुछ बेहतरीन पता चला है, कुछ ऐसी बातें जिसको वो अपने जीवन में लगाने के बाद बहुत ही शानदार परिवर्तन आए हैं उसकी लाइफ के अंदर। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि उनके लिए कितना मुश्किल है खुद के पैशन को फॉलो करना। कितना मुश्किल है कुछ लोगों के लिए कि जिस काम में वो अच्छे हैं, जो काम उनको पसंद है, मतलब तमा उम्र सिर्फ वही करना, कभी जीवन में कुछ भी ऐसा ना करना जो उनको पसंद नहीं है। एक इंसान क्यों करता होगा जो उसको पसंद नहीं है? निश्चित ही, जो आपको पसंद नहीं है, अगर वो काम समाज के लिए जरूरी है, वो काम आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है, और ग्रोथ का मायने सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा इज्जत शोहरत नहीं होता दोस्त। आपके आपके एक व्यक्तित्व में निखार के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है ना, आपको, जो सिर्फ दिखावे में नहीं आती है। हम लोगों से कहते हैं कि बाहर से कट ऑफ होके अंदर और गहरे बनने का प्रयास करें, और हम तो जीवन जीने का भी प्रयास करते हैं वैसे ही। लगातार मैं अपनी टीम को भी ये बोलता रहता हूँ कि अगर आप में डेप्थ नहीं है, तो आप कुछ बकवास कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। अगर आप एक इंसान गहरे नहीं हैं, और आप बहुत शैलो इंसान हैं, तो बद से बदतर जिंदगी जी रहे होगे आप अपने जीवन में। देखिए, वो लाइफ ही क्या जिसमें आप अपने अंदर के उस म्यूजिक को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि सबने कहा है जीवन जीना होता है, पहली बात तो। और सब कह रहे हैं कि जीवन जो हम जीते हैं, वो जीवन इसलिए जीते हैं। जैसे मैंने कहा कि सभी कह रहे हैं कि जीवन जीना चाहिए, तो हम भी जीते हैं। पर जीवन हम इसलिए भी जीते हैं क्योंकि हमारे को कहीं पहुंचना है। हम्म? हम सबको कहीं पहुंचना होता है। मैंने कुछ दिनों से जब मैं सेशंस ले रहा हूं, तो मैं लगातार बोल रहा हूँ लोगों को, आपको अपना लक्ष्य तो बनाना होगा। लक्ष्य में हमेशा लोगों को ये लगता है उनको कहीं पहुंचना है। तो क्या लक्ष्य में हमेशा यही होता है कि उनको कहीं पहुंचना होता है? क्या लक्ष्य में खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाना नहीं होता? क्या बेहतरीन इंसान हम सिर्फ दूसरों के लिए बनाते हैं खुद को? क्या हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, वो हमें नहीं कचोटती कि अगर आप एक बेटे हैं या फिर आप एक बेटी हैं, तो आप एक बेहतर से बेहतरीन बेटा या बेटी बने ना। अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप उसके बेहतर से बेहतरीन एक सिटीजन बने ना। जो भी रोल आपके जीवन के अंदर है, जैसे मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि एक कोच कौन है? एक कोच वही तो है जो अदृश्य रहता है दूसरे के जीवन में। एक कोच वो नहीं होता दोस्त, अगर किसी को यहाँ पे गलत फहमी है क्या, कि जो किसी को एडवाइस देता है, जो किसी को बड़ा एक मार्गदर्शन देता है, रास्ता दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जीने की कला सिखाए ना। और सिखाना वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि जब हम खुद एक बेहतरीन जीवन जीते हैं, और हम बड़े एक्साइटेड होते हैं उस जीवन को देखकर कि वाह, हमें तो कुछ ऐसे फॉर्मूले पता चले हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स पता चलिए हैं, जो अगर हमने किसी के साथ साझा किए, और उसके जीवन में जिस भी जीवन को वो जी रहा है,
उसके जीवन में उसको जीने के लिए प्रेरित किया अगर हमने, कि भैया आप जीना चालू करें ना ऐसा जीवन जो हम जी रहे हैं, जिसके अंदर इतनी आपाधापी नहीं है जितनी आपके जीवन में आपाधापी है। इसमें कोई मेहनत नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि बड़ा मजा है जब हम खुद ही का मन का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जीवन, जब हम चीजों को इतना मुश्किल ना बनाते हुए। क्योंकि लोग कहते हैं, अच्छा तो आदि आपने सक्सेस की डेफिनेशन में ये बताया था कि बहुत मेहनत करनी चाहिए इंसान को, 16 घंटे हार्ड वर्क करना चाहिए इंसान को। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता यार, हार्ड वर्क क्या होता है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे जीवन में अगर मैं हर पल, वो जो म्यूजिक है मेरे अंदर जो हमेशा बजता रहता है, अगर मैं उसको बजाऊं नहीं मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊं नहीं, मैं जीवन में जिस मकसद के लिए जी रहा हूं, मेरा पर्पस जो है, मैं उसको हर पल जीऊं नहीं, तो फिर जीवन ही क्या। तो जब मेरे लिए वही 7-8 घंटे सोना, और उसके अलावा जो 16 घंटे हैं जिसमें मैं जागृत अवस्था में रहता हूं, उस वक्त में हर पल जिस मकसद के लिए जी रहा हूं, मैं उस मकसद को हर पल अपने जीवन में रखना चाहता हूं। अब उसको आप हार्ड वर्क कह लीजिए, उसको आप कहते हैं ना कि बहुत ही डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, यस यू कैन है, जोश, जोश में ही एक जबरदस्ती भी छुपी होती है। कई बार मैं लोगों को कहता हूं कि विल पावर की जब बात आती है, उसमें क्या छुपा है दोस्त? इच्छा, विल पावर, शक्ति। यानी इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति एक तो होता है हम जोर लगा के कुछ करते हैं, हम्म? दम लगा के कुछ करते हैं, अपने आप को धक्का देते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हम कुछ करके दिखाएंगे। और एक होता है बस हम कर देते हैं, हम कर देते हैं क्योंकि हम हो जाते हैं। हम और हमारा काम हम अलग देख ही नहीं पाते हैं। कल हम बात नहीं कर रहे थे कि माइंड और बॉडी को हम अलग सोच ही नहीं पाते हैं। यानी आप सोच के तो दिखाओ एक बार, एक बॉडी जिसमें माइंड ना हो और एक माइंड जिसमें बॉडी ना हो, बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपका माइंड पूरी तरीके से आपका काम ही हो गया है, यानी आपका पर्पस हो गया है। काम का मतलब क्या होता है दोस्त? जब मैं कहता हूं जीवन का एक ही तो उद्देश्य है, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना और किसी के काम आना। आपके जीवन में अगर आप रोज रात को अपने आप से पूछते हो कि क्या मैं किसी के काम आया, क्या मैं किसी के काम आ रहा हूं, और अगर जवाब आए कि भाई तू बड़ा ही लालची किस्म का है, तू बहुत ही स्वार्थी किस्म का है, तू स्वयं का अर्थ नहीं समझ रहा भाई, तू स्वयं की अर्थी निकाल रहा है, हाँ, तेरा एक एक दिन जीवन में जा रहा है, हाँ बर्बाद हो रहा है, और तेरी अर्थी आने वाली है, बड़ी नजदीक है, देख कैसे चुटकी बजाते तेरा समय निकल गया इतना, अब थोड़ा और निकल जाएगा। तेने तू जो भी कर रहा है अगर खुद के लिए ही कर रहा है तो तेरी अर्थी निकट है, पर अगर तू जो भी कर रहा है वो लोगों के लिए कर रहा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है, तो तू उपयोगी है।